आदर्श मिट्टी वो होती है जो वेल ड्रेन हो, जिसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, यानी कि जंगल के ऊपर की परत हो। जंगल की मिट्टी अगर हम लाएं या किसी खेत वगैरह की भी ऊपर की मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो। जंगल की मिट्टी अच्छी इसलिए होती है, उसमें कई तरह के पौधों के अवशेष होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। वहाँ जानवर चरते हैं, कई तरह के जानवर चरते हैं, तो उनका मलमूत्र होता है। और पक्षी मरते हैं, जानवर मरते हैं, तो उनकी हड्डियों का चूरा, उनके सड़ने गलने तक के सारे अवशेष होते हैं। ये मिट्टी आदर्श होती है। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हम छत पर जब बनाते हैं, बागवानी करते हैं, तो ऊपर से बोन मील, सीवीड एक्सट्रैक्ट, एप्सम सॉल्ट वगैरह वगैरह कई चीज़ें मिलाकर उसे आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज मिट्टी के बारे में डिटेल से बात करती हूँ। और मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ। मैं ये इतना सारा नहीं मिलाती कुछ भी। मेरे पास जो साधन उपलब्ध होते हैं उसमें एक साधारण मिट्टी, गोबर की खाद, और मैं धान की भूसी मिलाती हूँ हमेशा, क्योंकि वो मुझे फ्री में मिल जाती है। और धान की भूसी मिट्टी को हल्का करती है और सड़ने के बाद वो खाद में तब्दील हो जाती है। तो देखिए आप मेरी मिट्टी का टेक्सचर कितना भुरभुरा है। अब देखिए गर्मियों में कैसे मैं इसको मिट्टी को बनाऊंगी कि मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़े। ये मेरी मिट्टी बहुत भुरभुरी है और ये आदर्श मिट्टी है, लेकिन ये बरसात और सर्दी के लिए ठीक है। गर्मी में इसमें पानी होल्ड करने की क्षमता कम है, पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। तो यदि मैं सुबह पानी दूंगी तो शाम तक चलेगा नहीं। तो बस बाकी चीज़ें तो वही हैं। एक भाग मिट्टी है और जितनी मिट्टी है उतना ही कोकोपीट है, यानी कि 50-50। और जितनी मिट्टी है ये देखिए कोकोपीट है। आप कोकोपीट हम क्यों मिलाते हैं कि ये पानी को रोक के रखता है, इसमें कोई पोषण नहीं होता, पोषक तत्व नहीं होते। तो जितनी मिट्टी है उससे आधा खाद, तो खाद मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब एक मैं टिप बताती हूँ कि 50% अगर गोबर की खाद आपको मिल जाती है तो मिट्टी, गोबर की खाद, नीम खली, राख और कोकोपीट मिला के आप बस बाकी चीज़ें आप भूल जाइए। आप अगर सब्जियां उगाएंगे तो आपकी गर्मियों में सब्जियां बहुत आसानी से हो जाएंगी। कोकोपीट मिलाना ज़रूरी इसलिए है कि जब हम सुबह पानी दें तो ये पानी को सोख लेगा, और गोबर खाद पानी पौधे को पूरी खाना खुराक देगा। मिट्टी तो अपने आप है ही, मिट्टी तो खाना खुराक देती है, और मिट्टी को हेल्दी बनाएगा। गोबर खाद सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अगर गाय के गोबर का खाद मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, अथवा वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, किचन कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। सब चीज़ें मिक्स करके आप खाद अगर दोनों तीनों है तो दोनों तीनों मिला दें, फिर जो है उसमें भी आप बागवानी करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। और इस तरह गर्मियों के लिए बस कोकोपीट मिलाना कंपलसरी है, यानी कि पानी को रोकने की क्षमता मिट्टी की बढ़ानी है। और क्या करना है, साथ में कंटेनर की साइज भी बढ़ानी है। छोटे कंटेनर में अब हम गर्मियों में सब्जी नहीं उगाएंगे। यदि बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं तो 24x24 का कंटेनर लेंगे और उसमें ये कोकोपीट वाली मिट्टी भरेंगे ताकि पानी रोके ये, और अच्छी खाद भी मिलाई है तो पोषक तत्व ऊपर से मिल जाए। उसके बाद जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसमें लिक्विड मैन्योर से भी काम चलाएंगे। लिक्विड मैन्योर की जब मैं बात करती हूँ तो वो कुछ इस तरह है कि आप गोबर के खाद को पानी में डाल दें और वो उस पानी को डाल दें। आप वर्मी कंपोस्ट को पानी में डाल दें, कंपोस्ट ही बन जाएगी। आप सरसों की खली को भी पानी में गला के दे सकते हैं। सब्जियों के छिलके पानी में गला के इसलिए देना है कि हमने कंटेनर पहले ही फुल भर दिया है और उसमें ऊपर से और कुछ मिलाने को जगह बची ही नहीं है। और यदि आपके कंटेनर में जगह है तो आप ऐसी मिट्टी तैयार करके रख लें, और बीच बीच में मान लो बेल वर्गीय सब्जियां लगी या कोई भी सब्जी लगी तो उसके ऊपर एक लेयर नई मिट्टी की चढ़ाते जाएं। इस सब के अलावा ग्रीन नेट तो लगाना ही है। तो गर्मी में सब्जी उगाना कठिन होता है, उसके लिए थोड़ा अलग मिट्टी बनाएंगे, ग्रीन नेट लगाएंगे, पॉट साइज बड़ी रखेंगे। और हाँ, एक खास टिप,
हाइब्रिड के बीज यूज करेंगे और बीजों की रोपाई बिजाई समय से करेंगे। फरवरी मार्च का महीना तय होता है तो 15 मार्च तक तो सारी बुआई कर लें। इधर जितना लेट होंगे उधर फसल आने में उतनी ही देरी होगी। तो जब बेल में फूल आ रहे होंगे तब टेम्परेचर अगर 40 क्रॉस कर रहा है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, बेलें हरी भरी फैल जाएंगी, फूल भी खूब आएंगे और सारे फूल झड़ जाएंगे, फूल से फल नहीं बनेगा। तो ये खास टिप है, हाइब्रिड का बीज और समय से बिजाई। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप भी बनाते हैं इसी तरह अलग से गर्मियों की मिट्टी? और अगर बनाते हैं तो आपका अनुभव क्या रहा है ये भी मुझसे साझा करें। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जो ध्यान में रखना है, लेकिन वो मिट्टी बनाते समय नहीं रखना, बाद में फसल उगाते समय रखना है, तो मैं बाद में ही बताऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।